हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश की जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी के बारे में, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर विषयवार आवेदन के बारे में, आवेदन के साथ साथ आवेदन की संख्या के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से जीआईसी लेक्चरर को लेकर आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुई थी उसके बाद से छात्रों के मन में सबसे बड़ा अगर कोई सवाल बना हुआ था वो यही था कि जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी में किस विषय में कितने आवेदन हैं, किस तरीके से आप सभी के आवेदन देखने के लिए मिले हैं, कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और क्या कंपटीशन का लेवल है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप अपनी तैयारी करेंगे कैसे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, यही है कि हमें पता होना चाहिए किस विषय के अंदर कितने छात्रों ने आवेदन किया है, जिससे कहीं ना कहीं हमें इस बात को लेकर जानकारी मिल सके कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें कि आने वाले समय के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जीआईसी प्रवक्ता को लेकर इसी मामले पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि किस विषय में कितने कितने आवेदन आए हैं, किस आधार पर आप सभी के जो आवेदन है वो काउंट किए गए, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किस विषय के अंदर कितनी बड़ी संख्या में कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप सभी को आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस स्पेशल कैश कोर्स के साथ में। आप में से अगर किसी ने भी एलटी ग्रेड की परीक्षा दी होगी तो आपने पाया होगा कि एलटी ग्रेड में बहुत सारे अभ्यर्थी अच्छी प्रिपरेशन करने के बावजूद भी बाहर हो गए। बाहर होने की वजह क्या रही, मैंने आपको कई बार बताई है कि छात्र एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ नहीं पाते और उससे उनको हाथ धोना पड़ जाता है। और एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप नहीं समझेंगे तो यकीन माने जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी आपके लिए है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करते नहीं हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो फिर अपने नाम और रोल नंबर ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाता है, नहीं मिलता। उसकी वजह आपको मैंने पहले ही बता दी कि जब तक आप एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझोगे, एग्ज़ाम के पैटर्न को रीड नहीं करोगे, आपका काम नहीं होगा। इसलिए अब आपको करना क्या है, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है। वो हम कैसे समझ सकते हैं, वो हम तभी समझेंगे जब हम कोई अच्छी किताबें पकड़ेंगे, और इसके लिए एक अच्छा कोर्स आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर है। वैसे इसका प्राइस 799 है, लेकिन आपको मिल रहा है मात्र 249 रुपये के अंदर। अगर आप यहाँ 9 मार्च से पहले इसे परचेस कर लेते हैं तो इसमें आपको 45,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, 55 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, 6 मंथ का करंट अफेयर मिलेगा, प्लस 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलने वाले। ये सब कुछ आपको किस में मिलेगा, सिर्फ 249 रुपये में। अच्छा, करना क्या होगा, परचेस करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजना है 7986240141 पर। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है और परचेस कर लेना। बड़ा ही छोटा सा प्रोसेस है, और यकीन माने अगर आपने एक बार इसे पढ़ना शुरू कर दिया तो आप खुद पाएंगे किस लेवल का एग्ज़ाम हमने आप सभी के लिए तैयार करके दिया है। चलिए, ये तो बात होगी इसके बारे में। अब थोड़ी सी बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर के आवेदन की संख्या के बारे में। जीआईसी लेक्चरर को लेकर अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। प्रवक्ता इतिहास और समाजशास्त्र के अंदर सर्वाधिक आवेदक और दावेदार। लिखा हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए सबसे अधिक मारामारी है। इतिहास और समाजशास्त्र विषयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों में 13 विषयों में जो प्रवक्ता भर्ती के 1471 पदों के लिए प्रवक्ता स्पष्ट दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेजों में 43 पदों के लिए आवेदन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं। 1516 पदों के लिए 3,83,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें अगर बात की जाए किस विषय में कितने आवेदन हैं, तो हिंदी में 171 पद हैं, 53,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अंग्रेजी के अंदर 42,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। समाजशास्त्र में 31,000 छात्रों ने आवेदन किया है। भूगोल की अगर बात की जा रही है तो उसमें 23,953 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अर्थशास्त्र के अंदर 83 पदों के लिए 17,829 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
नागरिक शास्त्र की बात की जाए तो 111 पदों के लिए 27,366 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और इसी तरीके से भौतिक विज्ञान के लिए बात की जाए तो उसमें 19,137 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब आप यहाँ आवेदन की संख्या देखो और पदों की संख्या देखो। आप कहेंगे सर पदों की संख्या तो बहुत कम है, आवेदन इतने ज़्यादा हैं। इसीलिए तो ये वाला कोर्स लेकर के आए हैं आपके लिए कि अगर आप जीके जीएस पे काम कर लें तो 40 नंबर का जीके जीएस आपका हो गया। 40 में से अगर मान लो हमारे कोर्स की वजह से आप 35 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो 35 क्वेश्चन के नंबर तो आपके हो ही गए। 35 क्वेश्चन का मतलब आप समझे कितना हो गया। इसका मतलब आपने कम से कम आप सभी के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपने क्रॉस कर ही लेंगे इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। बाकी का बचा क्या है, बाकी की अपनी मेहनत। अगर आपने अपने विषय पे और अच्छे से मेहनत कर ली तो आप जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कि आपने अपने सब्जेक्ट में कितना पढ़ा है। अगर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर चाहते हैं तो 40 क्वेश्चन वाले पोर्शन के लिए आज ही परचेस कर लें 7986240141 पे व्हाट्सएप करके। आगे लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान के लिए 23,000 छात्रों ने आवेदन किया है। गणित की बात की जाए तो 39,781 ने आवेदन किया है। इतिहास में बात करें तो 35,864 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर हम बात कर ही रहे हैं कि भाई संस्कृत के बारे में तो 18,618 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मनोविज्ञान में 868 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि एक सीट पे 315 दावेदार, 227, 426, 374, 215, 247, 101, 161, 326, 460, 296, 108, 183, 32। आप अंदाज़ा लगा करके देखें कि कहाँ पे आपका कंपटीशन बन रहा है और क्या इस कंपटीशन के मुताबिक आप अपने लिए एक नौकरी ले पा रहे हैं। तो अगर आपके मन में ये लग रहा है कि नहीं हम अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे हमारा काम हो जाएगा, तो यकीन माने एलटी ग्रेड में आधे से ज़्यादा सीटें इसी वजह से खाली जा रही हैं कि होता क्या है कि छात्र ना एक तो एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझ पाते। अब पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो समझ में आए, समझ में उनके इसलिए नहीं आता क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। उनको लगता है कि नहीं हमारे पास जो भी नोट्स हैं उससे पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा। असल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है ना, वो हर एक अभ्यर्थी के समझ में नहीं आ पाता, या यूँ कहे कि वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर सर के ऊपर से निकल जाता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी इस बात को समझ नहीं पाते और बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको ना भुगतना पड़े इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब आपके मन में जो भी चीज़ें आए वो आप देख सकते हैं। मेरा काम था आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी देना और समझाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।